हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले टीजीटी या होम साइंस का कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? ऑप्शन पहला है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, तीसरा है एनीमिया और चौथा है स्कर्वी। आयरन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? जो क्वाशियोरकर रोग होता है इसमें से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। क्वाशियोरकर जो रोग है वो प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मैरास्मस किस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी से होता है? क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों में फर्क पहले समझ लीजिए। क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस जो रोग होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैरास्मस किस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी से होता है। ऑप्शन पहला है केवल प्रोटीन, दूसरा है केवल ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैरास्मस जो रोग होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों के कारण होता है, कमी के कारण। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। वो कौन सा विटामिन है जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है? ऑप्शन पहला है विटामिन बी 12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर है विटामिन बी 12 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के माप को नियंत्रित करता है? जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है उसके माप को नियंत्रित करता है, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन पहला है फ्रीजर, दूसरा है मोटर, तीसरा है चिल ट्रे और चौथा है नियामक। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा नियामक होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो रेफ्रिजरेटर को का जो माप होता है उसको नियंत्रित करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है, प्रेगनेंसी इंक्लूड जब होती है तो उसका निश्चित पता कैसे चलता है? ऑप्शन पहला है उल्टी होना, दूसरा ऑप्शन है पेट का बढ़ना, तीसरा है मूत्र में हार्मोन्स का मिलना और चौथा है रक्तचाप बढ़ना। गर्भधारण करने का जो निश्चित पता चलता है मूत्र में हार्मोन्स का मिलना होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली है। ऑप्शन पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लीनन का फसल चक्र कुल कितने वर्ष का होता है? लीनन जो पौधा होता है इसका फसल चक्र जो कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन पहला है 11 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। लीनन का फसल चक्र जो होता है कुल 7 वर्ष होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीएमआर का पूरा नाम क्या है या पूरा स्वरूप क्या है? ऑप्शन पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा ऑप्शन है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। बीएमआर का जो पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मेडुला सामान्यतः किस ऊन में पाया जाता है? जो मेडुला होता है, मेडुला वो सामान्यतः किस ऊन में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है पश्मीना ऊन में, दूसरा ऑप्शन है मध्यम ऊन में, तीसरा है फाइन ऊन में और चौथा है खुरदुरा ऊन में। मेडुला जो पाया जाता है वो खुरदुरा ऊन में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है उत्तक, दूसरा ऑप्शन है कंकाल, तीसरा है कोशिका और चौथा है पेशीय। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जो कहते हैं हम उत्तक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? जो ग्लाइकोजन होता है इसका संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन पहला है छोटी आंत में, दूसरा ऑप्शन है आमाशय में, तीसरा है पित्ताशय में और चौथा है यकृत में। तो ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वो यकृत में होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओ आर एस का पूरा नाम क्या है? ओ आर एस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, दूसरा है ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो पूरा नाम है ओ आर एस का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? ऑप्शन पहला 1995, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा है सन 2000 और चौथा है 2005। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर 1995। अगला है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? ऑप्शन पहला है कार्ल लैंड स्टीनर ने, दूसरा ऑप्शन है विलियम मार्टोक ने, तीसरा है दोनों और चौथा में है दोनों में से कोई नहीं। रक्त समूह प्रणाली की जो खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं शरीर के किस अंग में बनता है? जो लाल रक्त कोशिका होता है आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन पहला है हृदय में, दूसरा है गुर्दा में, तीसरा है तिल्ली में और चौथा है अस्थि मज्जा में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो आरबीसी बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन पहला है 24 दिसंबर 1986 को, दूसरा है 24 सितंबर 1982, तीसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर 1980 और चौथा ऑप्शन है 24 दिसंबर सन 2000। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 24 दिसंबर सन 1986 को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, महिला सशक्तिकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा है? जो महिला सशक्तिकरण है ये किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा है? ऑप्शन पहला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 6ठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। महिला सशक्तिकरण जो हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुद्दा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। वसा या तेल को अधिक देर तक अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें कौन सा हानिकारक एक पदार्थ बन जाता है? ऑप्शन पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन है एक्रोलीन, तीसरा है लिनोलिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ज़्यादा देर तक हम तेल या वसा को गर्म करते हैं तो जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसका नाम है एक्रोलीन। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराता है? इसमें से कौन सा भोजन है जो उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन पहला है साबुत अनाज, दूसरा है मक्का, तीसरा है अंडा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंडा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको पहले जान लीजिए, प्रोटीन एक उच्च गुणवत्ता वाला होता है और एक निम्न गुणवत्ता वाला है। तो उच्च गुणवत्ता वाला किस में पाया जाता है और निम्न गुणवत्ता वाला कौन से पोषक तत्व में पाया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, एनिमल और प्लांट दो तरह से हमको प्रोटीन मिलता है। तो जो एनिमल वाला प्रोटीन मिलता है ना, उच्च गुणवत्ता वाला होता है और जो प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है वो निम्न गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। तो इसमें जो अंडा है ये एनिमल वाला है। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा था उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन उपलब्ध कौन सा कराता है। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है। कमेलिया नामक वृक्ष का जो पौधा होता है, पत्ती होता है, उसको सुखाकर हम क्या बनाते हैं? ऑप्शन पहला है जीरा, दूसरा है अजवाइन, तीसरा है मेथी और चौथा है चाय। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर जो बनाया जाता है वो चाय बनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।